CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग को कोर कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है। इसी साल दिसंबर में संभावित MC चुनाव में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की बहुत बड़ी कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहद कमजोर है। कार्यकर्ता हो या नेता या पार्षद पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पार्टी संगठन का ढांचा लंबे समय से ढीला पड़ा है और अब प्रेम गर्ग पर सारी जिम्मेदारी आ गई है। आम आदमी पार्टी के लिए खेदजनक है कि इस बार MC चुनाव में प्रदीप छाबड़ा और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन जैसे नेता इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रेम गर्ग इस चुनौती को कैसे पार करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। हर पार्टी में ये जो उठक-पटक है चलती रहती है। जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं, आपको याद होगा कि पंजाब में हमारी जो 2017 की विधानसभा थी उसमें हमारे 22 लोग थे। धीरे धीरे करते करते 8 MLA थे जो पार्टी छोड़ के चले गए, यही सोच के कि इस पार्टी का तो कोई भविष्य नहीं। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव आया तो 92 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में आई। तो ये जो लोगों के एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, कांग्रेस या BJP ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई, आम आदमी पार्टी में संगठन नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। ये एक हवा बनाने की बात होती है, नेगेटिव हवा, और कुछ नहीं है। पार्टी थी, पार्टी है और पार्टी रहेगी। जहाँ तक संगठन का है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। मैं क्योंकि 2 साल से प्रेसिडेंट नहीं था पार्टी में, तो और लोग थे, देवर क्वाइट कॉम्पिटेंट, उन्होंने पार्टी को संभाल के रखा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा हर एक का एक, जैसे मैं पार्टी का फेस रहा इतने साल, तो थोड़ा सा लोगों को लगता था कि प्रेम गर्ग नहीं है तो शायद कोई पार्टी में हलचल नहीं हो रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पार्टी चलेगी और बहुत अच्छे से चलेगी। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा, पिछली बार से बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इस बार देंगे। बिल्कुल देंगे आप, क्योंकि पहले भी थे तो 14 पार्षद आपने जिता के लाया था। लेकिन बीच में जिस तरह से स्थिति रही, आप प्रधान पद से हट गए, कुछ दिन तो प्रधान ही नहीं रहे, फिर प्रधान बनाए गए, और स्थिति ये रही कि कई पार्षद जिसका कि आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं भरोसा ख़त्म हुआ और अंततः वो कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए चले गए। और कई लोग तो ज्वाइन करने के बाद और भी कई लोग बेताब हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए बेताब हैं। उनको कैसे रोकेंगे? क्योंकि आप में ही ये लगता है कि ये क्षमता, क्योंकि ये लोग जो पहले अब गए वो पहले ही जाने के लिए तैयार बैठे थे। आपने मधुकर जी, ऐसा है कि वही मैंने बताया, परसेप्शन की बात हो जाती है। कुछ परसेप्शन ऐसी बन गई कि शायद आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में कमज़ोर होगी, तो उससे क्या होता है, वो जैसे कहते हैं ना कि चूहे सबसे पहले भागते हैं, तो उस तरह से कुछ लोगों को लगा होगा कि शायद हमारा भविष्य पार्टी में सुरक्षित नहीं है, हमें शायद टिकट ना मिले या हमें कोई इस तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, तो वो दूसरे तरफ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ से प्रलोभन मिलते हैं इतने कि हाँ जी हम आपको टिकट दे देंगे। अब कल को उनको उधर भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे ना, उधर भी तो बहुत लोग होंगे हर वार्ड में। आपने चूहे भी कह दिया। वो नहीं, देखो मैं किसी को गलत नहीं कहता। एक कहावत होती है कि जब लगता है कि वो जहाज डूब रहा है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। ये एक परसेप्शन बनाएगी कि शायद आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है, ये इस तरह से गलत परसेप्शन बनाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से जो है पार्टी चलेगी। लेकिन जो लोग चलेंगे वो बाद में आप देखना, आपके सामने है, थोड़े दिनों में वो लोग पछताएंगे जब उधर भी आई नाउ बीइंग द इंचार्ज। मैं गारंटी करता हूँ कि आपको आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस मच बेटर होगी, क्योंकि इस बार हमारे पंजाब में सरकार भी आपने देखा होगा। पहले तो हमारे में कुछ भी नहीं था चंडीगढ़ में, अब तो पंजाब में हमारी सरकार है और पूरा पार्टी के 14 पार्षद जीत के भी आए हुए हैं जी। तो नेशनल पार्टी भी उसके बाद बन गई, तो अब तो हम मच बेटर फुटिंग पे हैं। ये कि परसेप्शन के पार्टी के लोग छोड़ गए, वो तो मेरे इलेक्शन में आपको पता है कि BJP क्या कुछ करती है,
वो जब उठा फटक हुई तो उसका हमारा मेयर नहीं बना, तो उसके बाद कुछ लोगों के हो गए क्रॉस वोटिंग होगी, उस वजह से नाराज होकर चले। कोई मेरे से नाराज होकर तो कोई नहीं गया। नहीं, पार्टी से तो नाराजगी है, क्योंकि जो गए हैं उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई और आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट जो थी वो हार गई, उन्होंने कहा इस पर अगर इंक्वायरी हो और उस पर कोई कार्रवाई हो जिन्होंने क्रॉस वोट। एक चीज़ बताइए, क्या कांग्रेस ने कभी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई? क्या बीजेपी में क्रॉस वोटिंग? सब में होते हैं, लेकिन पार्टियां इस तरह से अगर आप निकालने लग जाओ तो पार्टियां से सारे के सारे काउंसलर जो हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी कहीं ना कहीं होती है। इस तरह से कांग्रेस और भाजपा का नाम लेकर के आम आदमी पार्टी को नीट एंड क्लीन तो नहीं कह सकते। हाँ, मैं देखो एक्शन होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसका प्रूफ कोई नहीं होता। इन चीज़ों की क्या है, पहली बार आपने याद है फर्स्ट टाइम हमारा हुआ था कि जी क्रॉस होगी वोट, ये अफवाह उठी थी कि एक वोट जो इनवैलिड हुई थी जानबूझ के हुई है। उसके बाद भी एक दो बार ये सुनने में आया कि क्रॉस वोट, जब तक आपके प्रूफ नहीं है कि किसने की, एक एलिगेशन लगा के कि यहाँ जी मधुकर जी ने अब क्रॉस वोटिंग किया, इनको निकाल दो, या तो मेरे पास प्रूफ हो ना। जैसे अब कांग्रेस ने वहाँ हरियाणा में 5 MLA को कल सस्पेंड किया, उनका कोई ना कोई प्रूफ रहा होगा। मेरे पास अगर प्रूफ होगा तो भी मैं किसी पर एक्शन होगा। अब मैं ऐसे एक्शन ले लूँ कल को, मेरे बताओ जी आपके पास क्या प्रूफ है? कुल मिला के अब संभालने की कोशिश होगी, कैसे संभलेगी ये पार्टी? नहीं, पार्टी संभली हुई है, पार्टी कहीं गई नहीं है, पार्टी संभली हुई, पार्टी बहुत दमखम के साथ खड़ी है, और पार्टी पूरा इलेक्शन कैंपेन जो होगी आप देखोगे। अभी जो भागने की तैयारी में है, मुझे पुख्ता जानकारी कुछ भागने की तैयारी में। मैंने वही बताया, जब चुनाव आते हैं जिनको इनसिक्योरिटी होती है किसी भी पार्टी में, वो इधर उधर भागती हैं। इसमें कोई किसी का कोई दोष नहीं होता, उनके अंदर की एक जो कॉम्प्लेक्स होता है, उनके अंदर एक दिमाग में एक वहम होता है कि भाई शायद हमें टिकट नहीं मिलेगी, या कोई वार्ड रिजर्व हो गया। अब उनको लगता है कि इधर तो कोई फ़ायदा नहीं है, या उनको ये लगता है कि शायद पार्टी का ग्राफ थोड़ा सा डाउन हो गया। इस तरह की एक परसेप्शन जो होती है, उससे लोग इधर उधर अपने अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सारे देश में कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है, कई राज्यों में है ही नहीं, सरकार ही नहीं, एक दो को छोड़ के। तो अब कल को कांग्रेस से कितने बीजेपी आते तो MP कांग्रेस के हैं। अब आप कोर कमेटी का प्रधान बन गए, पार्टी में भी प्रधान है, कोर कमेटी का प्रधान है, दोनों में क्या अंतर है ये भी लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब टिकट की दौड़ चलती है, टिकट मांगने के दौर चलते हैं, तो ऐसे में लोग किसके पास जाए? प्रधान आपका बहुत प्रभावी, जो पिछले दिनों जो आपके ही पार्टी से जो बात उठती, बहुत प्रभावी नहीं रहे। जिस तरह से आप प्रभावी थे और आपने बहुत काम किया और पार्षद भी जिता के लाए, ऐसी परिस्थिति में कैसे ये तालमेल होगा? मधुकर जी, ऐसा है, विजय पाल जी और मेरे संबंध बहुत ही शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं। इस संबंधों को लेकर के पार्टी नहीं चलती? नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है और बहुत अच्छे इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय पाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और पार्टी को जितना भी यथासंभव है उतना वो पार्टी को चला रहे हैं। हर एक की लिमिटेशन होते हैं हर इंसान के। और दूसरा क्या है कि अभी कोई इलेक्शन मोड नहीं था, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही थी। अब आप देखेंगे, अच्छा जहाँ तक रोल का संबंध है, देखो मेरा जो रोल होगा, मेरा इलेक्शन में कंपेनी का मेनली इसको कैसा हम कंपेन कमेटी की तरह कोर कमेटी होगी। जो मेजर डिसीजन इलेक्शन से रिलेटेड डिसीजन होगा वो कोर कमेटी लेती है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे है, ऑर्गेनाइजेशन तो ही वो तो प्रधान जी हैं विजय पाल जी, और सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सारे वाइस प्रेसिडेंट से आपने देखा, कल भी अपॉइंटमेंट। जो संगठन है, संगठन तो वैसे ही चलेगा, लेकिन इलेक्शन के लिए आपने देखा पहले भी चंद्रमुखी जी हमारे थे, कंपेन कमेटी के इंचार्ज थे पिछले इलेक्शन के टाइम पर। कहाँ है आजकल वो? आजकल वो कांग्रेस में। तो उस तरह से अब जो ये कोर कमेटी या कंपेन कमेटी जो भी इसको कह सकते हैं, तो ये इलेक्शन को ओवरसी करने के लिए जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, उनके लिए कंपेन का सारा खाका बनाना, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगी, कैसे डोर टू डोर कंपेन होगी, वो सारा जो है वो कोर कमेटी का, मेरे मतलब कोर कमेटी का ही रोल रहेगा कि हम इलेक्शन में आगे पार्टी को लेकर जाएं। यानी कि दोनों के बीच में एक तालमेल बना करके इसको हमेशा होता है, कंडक्ट जो है वो आप करेंगे। अब नड्डा जी और मोदी जी में तालमेल चल रहा था तभी पार्टी चल रही थी ना, या राहुल गांधी और खड़गे जी में तालमेल चल रहा है तो चल रही है ना पार्टी। आम आदमी पार्टी का भी उदाहरण दे दीजिए। आम आदमी पार्टी में भगवंत मान जी हैं, केजरीवाल जी हैं, सिसोदिया जी हैं, सारे हैं ना, ऐसे तालमेल से चलते हैं सारा कुछ। तो इसमें कोई ये नहीं कि हम दो हेड हैं तो इसका मतलब नहीं चलेगी। 2 हेड हैं तो बहुत अच्छा, बल्कि एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हो गए ना। तो अब कुछ कल ही प्रधान आप बने, क्या इसको लेकर के कोई आपस में यानी पार्टी के अंदर में चर्चा हुई कि अब इसको
किस तरह से लेकर के चलना है, क्योंकि चुनाव दिसंबर में ही संभवतः है। नहीं, ये जो कुछ भी विजयपाल जी से डिस्कस करके प्रधान जी से उनकी ही मतलब उनके सजेशन पे ये सारा कुछ है। उनकी ये सजेशन है विजयपाल जी की एक कोर कमेटी होनी चाहिए जो कि इलेक्शन को देखे। संगठन तो अपने तरीके से चलता रहेगा, तो विजयपाल जी की ही सलाह पे ये सारा कुछ हो रहा है। और जर्नैल सिंह जी हमारे प्रभारी हैं, उन दोनों ने आपसे बैठ के डिस्कस किया, तभी उसके बाद आगे बात चलती है। क्योंकि प्रधान के सहमति के बिना तो ये नहीं हो सकता कि हम प्रधान जी सहमति के बिना कोई भी स्टेप लें। अब भी जो भी होगा तो प्रधान जी हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिसीजन मेकिंग रहेंगे, उनके साथ जो भी होगा बैठ के चर्चा होती रहेगी हर बात की। अभी कोई ऐसी बैठक हुई या हाल फिलहाल कोई बैठक? मैं तो रोज ही उनसे बात होती है। नहीं, जैसे संगठन के में कई तरह के जो आपके पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी के लोग हैं, इन लोगों से कल तो हुई है। आज मैं सोच रहा था मीटिंग करने की, आज या कल में मीटिंग करेंगे तो उसको आगे लेके चलेंगे। यानी कि अभी मीटिंग होनी है, इसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या करें। अब तो बस हमें स्ट्रेटजी बनानी है आगे की भी, कैसे आगे चलना है, कैसे कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, डोर टू डोर वार्ड टू वार्ड जो कैंपेन चलानी है वो सारी। अब क्योंकि नाउ इट इज़ द राइट टाइम, तो अब धीरे धीरे इसको दिसंबर तक हम पूरा जो है क्लाइमैक्स तक जैसे होता है चीज़ को लेके जाएंगे पूरा। आप भी गर्ग साहब चुनाव लड़ चुके हैं, उसका एक आइडिया अनुभव होना भी बहुत मायने रखता है। क्या लगता है कि उस अनुभव को यहाँ पे किस तरह से आप? बिल्कुल, देखो हर एक इंसान हर चीज़ से सीखता है, हर छोटी छोटी बात से भी सीखता है। अब जैसे मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे को बहुत चीज़ें समझ आई कि भी कैसे क्या क्या कमियाँ रहती हैं, क्या क्या आप कहाँ पे आपको कंसंट्रेट ज़्यादा करना चाहिए था, कहाँ पे आपने टाइम वेस्ट किया, वो सारी चीज़ें अब उसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा तो हो गई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हरियाणा से पंचकुला से लड़ चुके हैं, इसका अनुभव भी कहीं ना कहीं इस नगर निगम चुनाव में ज़रूर लाभ मिलेगा। और अब हम इनसे बात करेंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर के। इस बिल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब तो बिल तो गिर चुका है। वैसे मधुकर जी, बिल तो गिरना ही था। वो तो जिस वक्त इन्होंने आइडिया फ्लोट किया था बीजेपी ने, उसी वक्त उनको पता था कि 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होना है, और 2/3 मेजोरिटी तो थी नहीं उनके पास। तो ये तो फ्रॉम डे वन ही इनको पता कि जो हम आइडिया लेकर आ रहे हैं ये इट इज़ जस्ट ए ड्रामा। ये सिर्फ एक बंगाल और तमिलनाडु के जो इलेक्शन होने हैं उसमें उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, कोई दोनों जगह पे बीजेपी वीक है, सबको पता है। तो उन्होंने एक जैसे कहते हैं लास्ट में एक चाल चलने की कोशिश करता है ना बंदा, जोकर के साथ चालबाजी थी। हाँ, जोकर के साथ हम चाल नहीं चलते ताश में, जी। ऐसे एक वो इक्का फेंकने की या जोकर फेंकने के एक कोशिश की कि भी शायद इससे इनका पासा पलट जाए। तो अब ये क्या करेंगे आपने कल देख लिया होगा, जैसे ही 7:15 पे बिल गिरा उसी वक्त बोर्ड भी उनके हाथ में थे, प्रिंटेड ऑलरेडी। तो जब बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, इसका मतलब इनको पता था सारा, इट इज वेल प्रिंटेड। अब ये क्या करेंगे, वहाँ पे जाके ऑपोजिशन को ये दिखाएंगे कि ये तो पार्टियाँ जो है ऑपोजिशन तो है महिला विरोधी है, देखो हम तो कानून लेके आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कानून को नहीं आने दिया। इट वॉज ऑल ए ड्रामा, ऑल आई वॉश। कोई नहीं चाहता इनमें से कि महिला आरक्षण हो। अगर महिला आरक्षण करना ही है तो 33% अपनी सीटें सारी रिजर्व कर दें अपनी पार्टी में। पहले कौन सी पार्टी दे रही है, 33% दे दें। जी बिल्कुल। हाँ। तो ये जो ड्रामे का अब समापन हो चुका है, इसका लाभ समापन हुआ, अभी तो शुरू हुआ ड्रामा। पार्लियामेंट में जो होना था वो पार्लियामेंट में तो ड्रामा भाई ना, वो तो शुरुआत थी। अब उसका ड्रामा बंगाल में, हाँ, अब उसका मेन फेज जो है, जो मोटिव था वो अब शुरू हो रहा है। अब आज से आप देखोगे देशव्यापी आंदोलन करेंगे कि जी अपोजिशन ने देश के साथ धोखा कर दिया, महिलाओं के साथ धोखा कर दिया। अब आप देखोगे ये इसका एक नैरेटिव सेट किया जाएगा कि अभी जो अपोजिशन है वो महिला विरोधी है, महिला विरोधी है। तो आपने सुना प्रेम गर्ग साहब को, जो कोर कमेटी के प्रधान हैं, और इनको नगर निगम चुनाव के लिए अलग से इनको एक व्यवस्था दी गई है, जो इनकी देखरेख में ही सारा चुनाव होना है। अब यह देखने वाली बात है कि क्या होता है चुनाव में, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही शायद इस बार आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रही है। ऐसे में नहीं लगता है कि गर्ग साहब के आने के बाद हल्के में ये ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मधुकर जी, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।